आपने महाभारत में अभिमन्यु की कहानी तो सुनी ही होगी। अभिमन्यु ने सिर्फ 16 साल की उम्र में कौरवों की सेना के बड़े बड़े महारथियों को हराकर अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया था और अपनी वीरता से सबको अचंभित कर दिया था। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि सिर्फ बड़ा नाम होने से कुछ नहीं होता। एक छोटा पर कुशल योद्धा बड़े से बड़े महारथियों को भी युद्ध में नाको चने चबवा सकता है। पर मैं आज आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? वो इसीलिए क्योंकि हमारी आज की खबर भी कुछ इसी से मिलती जुलती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, चीन की नौसेना नंबर्स के हिसाब से इस समय विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। चीन की नौसेना में अनेकों अलग अलग तरह के जंगी युद्धपोत तो है ही, पर साथ ही साथ उसके पास 70 से ज्यादा सबमरीन्स का विशाल बेड़ा भी है, जिसमें से 6 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इसके जवाब में भारत भी अपनी सबमरीन्स के बेड़े को बढ़ा रहा है और बाकी कन्वेंशनल सबमरीन्स के अलावा भी हाल ही में भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को भी नौसेना में शामिल किया है। और इसके अलावा 2 और परमाणु पनडुब्बियों पर काम चल रहा है, जिनके आने के बाद भारत के पास परमाणु पनडुब्बियों की संख्या 4 हो जाएगी। लेकिन फिर भी यह संख्या चीन से कम ही रहेगी और दूसरी तरफ चीन भी लगातार अपनी नौसेना में परमाणु पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा रहा है। तो इस हिसाब से तो ऐसा मुश्किल लग रहा है कि भारत चीन के नंबर्स को आने वाले समय में आसानी से मैच कर पाएगा। तो इसके लिए भारत ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे हथियारों को अपनी सेना में शामिल करें जिन्हें पानी के अंदर सबमरीन को ढूंढने और उन्हें मार गिराने में महारत हासिल हो। इसीलिए भारतीय नेवी ने अभी हाल ही में MH-60R सीहैक हेलीकॉप्टर को अमेरिका से लेकर अपनी नौसेना में शामिल किया है, जो कि सबमरीन वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। इसके अलावा MQ-9B रीपर ड्रोन्स की डील भी जल्दी होने वाली है और ये 15 की संख्या में भारतीय नौसेना को मिलेंगे। ये भी सर्वेलेंस के अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर में निपुण होंगे। लेकिन भारत की सेना और रक्षा विशेषज्ञों ने सोचा कि बात सिर्फ इसी से नहीं बनेगी, हमें और भी एंटी सबमरीन हथियार अपनी नौसेना में शामिल करने होंगे। और इसी कड़ी में खबर यह निकल के आई है कि अभी हाल ही में एक हाई लेवल डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग हुई थी, जिसके बाद एक ऐसे हथियार को बनाने के लिए सहमति दे दी गई है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में गेम चेंजर होगा। और इस हथियार को बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए के बजट को भी क्लियरेंस दे दिया गया है। तो क्या है ये हथियार? ये हथियार एक छोटा अनमैन्ड वेसल होगा, जिसमें सबमरीन्स को ट्रैक और उस पर हमला करने की बेमिसाल शक्ति होगी। आप एक तरह से इसे पानी वाला ड्रोन भी कह सकते हैं, जिसे चलाने के लिए किसी पायलट या उसके अंदर किसी क्रू को जाने की जरूरत नहीं होगी और इसे बेस पर बैठे बैठे ही ऑपरेट किया जा सकता है। जिस तरह एरियल ड्रोन्स होते हैं जो हवा में रहकर दुश्मन पर नजर रखते हैं, ठीक उसी तरह ये पानी वाला ड्रोन पानी के अंदर रहकर दुश्मनों की सबमरीन्स को ढूंढेगा और उन पर हमला भी करेगा। बताया जा रहा है कि इसका वजन लगभग 100 टन के आसपास होगा और ये घंटों तक या कई कई दिनों तक पानी के अंदर रहकर अपने काम को चुपचाप करता रहेगा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। सिर्फ पनडुब्बियों को निशाना बनाना ही नहीं, बल्कि और भी कई तरह के काम हैं जिनको करने में इसे महारत हासिल होगी। ये पानी के अंदर दुश्मनों द्वारा बिछाई हुई माइंस का पता लगा सकता है, माइंस क्लियरिंग ऑपरेशन कर सकता है, खुद दुश्मनों के लिए माइंस भी बिछा सकता है। ये कई तरह के अलग अलग जासूसी ऑपरेशंस को भी अंजाम दे सकता है। इसके अलावा ये हमारे बड़े बड़े युद्धपोत और एयरक्राफ्ट करियर को पानी के अंदर गार्ड भी कर सकता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाकी सब तो अच्छा है, पर दुश्मन के युद्धपोतों का क्या? तो चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ सबमरीन को ही नहीं बल्कि दुश्मन के जंगी जहाजों का भी पता लगा सकता है और उन पर हमला भी कर सकता है। इसका साइज भी बहुत कम होगा, तो दुश्मन के लिए इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन होगा। और भारत इन्हें सिर्फ 1 या 2 की संख्या में नहीं बनाएगा, बल्कि इन्हें एक अच्छे खासे नंबर्स में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये छोटा सा हथियार दुश्मन के बड़े बड़े जहाजों और पनडुब्बियों पर कहर बरपाने की क्षमता से लैस होगा। और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में आपको अभिमन्यु के बारे में बताया था कि जरूरी नहीं है कि योद्धा बहुत बड़ा हो तभी वो युद्ध जीत सकता है, बल्कि योद्धा इतना गुणी होना चाहिए कि बड़े बड़े महारथियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे।
भारतीय नेवी अपने इस अंडर वाटर वेसल या ड्रोन का टेंडर जल्द ही निकालने वाली है और भारतीय शिपयार्ड भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसके निर्माण के लिए बिड कर सकते हैं। भारतीय नौसेना फ्यूचर वारफेयर के लिए खुद को तैयार कर रही है और निश्चित तौर से यह हथियार आने वाले समय में हमारी नेवी की शक्ति और क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जैसे ही इस पर आगे कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत इसके बारे में बता दूंगा। तो कैसी लगी आपको यह खबर, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।